मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 30 जो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस वीडियो के अंदर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमें चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन करना है, किस बेस पर करना है, कौन सा फॉर्मूला उनके अंदर यूज होगा, क्यों वो फॉर्मूला यूज होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एरिया और वॉल्यूम, इन दो चीजों की अगर मैं बात करूं, तीसरा भी ले लेते हैं पैरामीटर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है, क्यों हम ये फॉर्मूले लगाते हैं, इनका यूज हम करते क्यों है, क्या निकालते हैं। तो बच्चों में बहुत ध्यान से पढ़ना एक बार। पैरामीटर का मतलब होता है अगर हमें कोई रूम दिया हुआ है ना, ये सपोज एक 2D शेप है, कौन सी 2D, जिसे हमने पेज पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले तो 2D और 3D में बता दूं, 2D शेप्स वो होती है जिन्हें हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हमने ड्रॉ कर दिया तो वो कौन सी शेप हुई 2D। और 3D कौन सी होती है, जो हमें दिखाई देती है। सपोज जैसे कि हमने, ये तो था स्क्वायर, इस तरह था, इसको हमने ऐसे अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड शेप में बन गया या फिर क्यूब बन गया। तो ये कैसी शेप होगी 3D, जिसके अंदर हमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ तीनों चीजें पता हो, वो होगी 3D शेप और 2D शेप। तो पैरामीटर जो है ना वो किसका निकलता है 2D का। पैरामीटर किसका निकलता है 2D शेप्स का हम हमेशा पैरामीटर निकालते हैं। और किसी भी शेप का पैरामीटर क्या होता है, उसकी सारी साइड को प्लस कर दो। सपोज आपको ये एक रेगुलर पेंटागन गिवन है, ठीक है, इसकी कितनी साइड है 5, तो इसका पैरामीटर सपोज इसकी ये वाली साइड a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर, ये भी, तो इसका पैरामीटर क्या होगा a प्लस a प्लस a प्लस डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा, कितनी साइड है इसके पास 5, तो इसका पैरामीटर कितना होगा 5a। मतलब सभी साइड को हमने प्लस कर दिया तो वो क्या हुआ हमारा पैरामीटर। थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाते हैं। चलो सबसे पहले हम इसी को क्लियर कराते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है, मान लो कोई भी आपको शेप गिवन है, इस तरह से या फिर इस तरह, कोई भी शेप गिवन है, तो उसमें जितनी भी साइड है, सपोज इसकी ये वाली साइड a है, ये भी a है, ये वाली भी a है और ये भी a है, ये कौन सी शेप है 2D शेप्स। कौन सी शेप है 2D, जिसको हम कहीं पे ड्रॉ करते हैं पेपर पे। तो अब इसका पैरामीटर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा a प्लस a प्लस a प्लस a, कितना हो जाएगा बेसिकली 4a। कितना हो जाएगा 4a, मतलब इस शेप का पैरामीटर कितना आएगा 4a। ठीक है, आगे बढ़ो, ये आया हमारा ट्रायंगल, हमें पता है इसके पास कितनी शेप, कितनी साइड है 3, तो मान लो ये वाली साइड इसकी a है, ये वाली b है और ये वाली साइड इसकी c है। हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस b प्लस c, ये क्या हुआ इस ट्रायंगल का पैरामीटर। ठीक है, अब आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमें पता है ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, और ये वाली साइड जो होगी इसके बराबर होगी। तो अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो कैसे लिखेंगे उसको, a प्लस b प्लस a प्लस a। तो अब देखो b, सॉरी ये b है ना इधर, तो देखो a और a कितना हुआ 2a प्लस b और b कितना हुआ 2b, पूरे से 2 कॉमन निकालिए तो कितना हो गया a प्लस b, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हुआ हमारा पैरामीटर। मेरे ख्याल से पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। किसी भी शेप का अगर आपको पैरामीटर कहा जाए ना, पैरामीटर होता है उसकी जो केवल बाउंड्रीज है। सपोज ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इसका अगर आपको पैरामीटर कहा जाए तो केवल आपको ये बाउंड्रीज काउंट करनी है, ये वाली बाउंड्री। ठीक है, तो ये वाली बाउंड्री यानी कि केवल इसकी एक फेस, केवल जो इसका फ्रंट फेस हमें दिखाई दे रहा है ना, केवल उसका पैरामीटर हमें काउंट करना है। तो ये होता है पैरामीटर का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं एरिया पे। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एरिया। एरिया क्या होता है, ठीक है, तो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया सपोज फिर से स्क्वायर लिया, ट्रायंगल लिया और रेक्टेंगल लिया। अब ये एरिया भी किसका निकलेगा 2D का, किसका निकलेगा 2D का और 3D का, दोनों केसेस में एरिया निकलता है। ठीक है, तो इसका एरिया सबको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का मतलब आपको कितना, कौन सा एरिया या
कौन सा बाउंड्री, कितना रीजन उसके अंदर कवर करना है। तो एरिया के अंदर हमने जो पैरामीटर निकाला था उसके अंदर तो केवल हम बाउंड्री कवर करते थे। क्या कवर करते थे? केवल बाउंड्री। एरिया के अंदर, ये बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस कवर हो रहा है ना, मतलब ये व्हाइट बोर्ड था, इसका जब हमने पैरामीटर निकाला तो पैरामीटर के अंदर तो केवल ये बाउंड्री जो भी थी ना उनको प्लस कर दिया, लेकिन एरिया के अंदर क्या करा, उनकी बाउंड्रीज के अंदर ये जितना भी व्हाइट एरिया है वो सब क्या होगा? एरिया। तो एरिया क्या होता है? जो भी हम इसके अंदर कवर करते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा? साइड इंटू साइड। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और इससे पहले अभी हम 12 चैप्टर करके आए तो उसका एरिया कैसे निकालते थे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये फेस कवर होगा और ये भी फेस कवर होगा रेक्टेंगल के अंदर। तो अब मेरे ख्याल से एरिया का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। एरिया किसका निकलता है? बेसिकली 2D और 3D शेप्स दोनों का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है वॉल्यूम की। इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम जो होगा ना वो हमेशा केवल 3D शेप्स का ही वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। कौन से शेप्स का? 3 डायमेंशनल। यहाँ पे डी क्या है? बेसिकली डायमेंशनल, यानी जो उनकी 3 डायमेंशनल शेप्स का ही हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम होता क्या है? सपोज आपको एक कंटेनर गिवन है। कंटेनर कैसा? वाटर कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो हमें उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, उसकी हमें वो निकालनी है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, ठीक है। कैपेसिटी समझ गए? सपोज ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड अंदर से खोखला होता और हमें इसके अंदर कुछ प्लास्टिक वगैरह भरना होता तो हम इसका भी वॉल्यूम निकालते कि इसके अंदर कितनी प्लास्टिक आ सकती है, कितनी लकड़ी आ सकती है। तो वो होता है हमारा वॉल्यूम। सपोज जैसे कि अब आपके पास ये 2D में तो नहीं जाएगा, ये तो क्या हुआ? स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसे 3D बना दे तो क्या बन जाएगा? क्यूब। 3D बोले तो ऐसे, जिस तरह आपका रूम है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आई? ये वाला जो हुआ इसका बेस हो गया, यानी इसका, अब कमरे से इमेजिन करके देख लो। सपोज ये आपका कमरा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उसका फर्श, फ्लोर हुआ आपका, ठीक है। ये वाली क्या हुई? इसकी वॉल। ये पीछे वाली भी क्या हुई? दीवार। ये पीछे वाली भी दीवार और आगे वाली भी वॉल हुई, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है आपका? रूफ, यानी कि छत। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 3D स्ट्रक्चर क्या बन गया? क्यूब। क्या बना? क्यूब। तो इस ऐसे हमारे 3D होते हैं ना, उनका हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और इसको हम एक कमरे से रिलेट करें कि ये क्या है? एक कमरा है, तो हम इसकी कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? क्या कैपेसिटी निकालेंगे कि इस कमरे के अंदर हम कितने आदमियों को खड़ा कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो वो क्या निकालेंगे उस कंडीशन में? अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आपको निकालना एक वाटर कंटेनर है, तो आप बताओ कि उसके अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप उस वाटर कंटेनर का क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनर। समझ आ गया होगा? एरिया, पैरामीटर और वॉल्यूम। पैरामीटर के अंदर केवल बाउंड्री का काउंट करते हैं, एरिया के अंदर पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा, और वॉल्यूम के अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना खा सकता है, बेसिकली कितना आपकी कैपेसिटी कितनी है तो आपका वॉल्यूम कितना है, बेसिकली इस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करेंगे हम अपने एक एक फॉर्मूले से, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में ही पढ़ेंगे। क्यूब जो वॉल्यूम है, फॉर्मूले है वो है क्यूब, ठीक है। क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्यूब हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना, वो एक तो पढ़ना है CS से, TS से और वॉल्यूम, क्योंकि भाई चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिकली यहाँ पे जो CS से है ना वो है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया। TS से क्या है भाई? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ही, ठीक है। तो अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्यूब के लिए, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले लिखा दूं आपको, ये फॉर्मूले आपको पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई करने हैं, जितनी इसके अंदर मेरे ख्याल से
8 या 9 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो चलो देखते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम किसका, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 4a स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूं क्योंकि गलत नहीं बता सकते ना। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या है हमारा, 4a स्क्वायर, ठीक है। देखो ये क्यूब है, अगर आपको इसका कवर्ड सरफेस एरिया बोला जाए किसी क्वेश्चन में कि आपको एक साइड गिवन है, मान लो इसकी साइड ये यहां से लगा के यहां तक a है, तो आपको पता है ये किसका 3D है, स्क्वायर का। भाई स्क्वायर का 3D है, इसका मतलब ये वाली साइड a है, तो इसकी हर साइड कितनी होगी, a ही होगी। तो आपका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू a स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। और जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, a की पावर 3, यानी कि a क्यूब। अब एक क्वेश्चन भी मैं बिल्कुल यही सॉल्व कर दूं, मान लो अगर इसकी साइड a ना होके, a बराबर कितना दे दिया आपको, 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में आपका कवर्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, इस तरह से। तो 4 इंटू 3 टू जा मतलब 3 3 जा स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपका, बस एक ही आपको वैल्यू रखनी है, 6a स्क्वायर में भी और a क्यूब में भी। सपोज a क्यूब के अंदर अगर वैल्यू रखे a की जगह 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये कितना हुआ 27 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्यूब में आएगा। ये बहुत जगह ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बहुत मिस्टेक करते हैं। अगर कहीं पे एरिया पूछा है ना, एरिया, तो वो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर आपको कहीं वॉल्यूम पूछा है तो वो जाएगा आपका क्यूब के अंदर, कहीं पे मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम किसके अंदर जाएगा, क्यूब के अंदर जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे कहीं पे पैरामीटर पूछा है तो वो खाली जाएगा सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर के लिए जो आपकी यूनिट होगी वो साइड वाली यूनिट होगी, जो एरिया के लिए यूनिट होगी उसमें स्क्वायर लग जाएगा, और जो वॉल्यूम के लिए यूनिट होगी उसमें क्यूब लग जाएगा। तो आप फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे नोट करो इन फॉर्मूलों को, क्योंकि ये जो आपके फॉर्मूले हैं ना, ये आपको पूरी एक्सरसाइज में आगे तक काम आएंगे। तो फटाक से एक बार नोट कर लो इसको, फिर हम पढ़ेंगे अब क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट क्यूबॉइड। ये तो हो गया भाई क्यूब, अब हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है पहले देख लो, ये आपका है रेक्टेंगल, क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जब हम 3D लेते हैं, रेक्टेंगल का 3D, तो वो क्या बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड, इस तरह से। तो अब हमें पता था रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो ये क्या होगी उसकी लेंथ, ये वाला क्या होगा ब्रेथ, ठीक है। और ये जो है ना, ये होगी उसकी हाइट, ये क्या होगी उसकी हाइट। तो अब ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। तो इसका हमें क्या क्या निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो फॉर्मूले देखते हैं क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर अगर आपसे किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि आपको एक रूम दिया है और उसकी आपको 4 दीवार, 4 वॉल्स को पेंट कराना है, तो उसका एरिया कवर्ड सरफेस एरिया के फॉर्म में काउंट होता है। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक रूम है और उसकी 4 वॉल्स को आपको व्हाइट वॉशिंग करानी है, कुछ भी कराना है, तो उसके अंदर जो आप फॉर्मूला लगाओगे ना, वो ये लगाओगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला जो होगा वो होगा आपका कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये फॉर्मूला होगा आपका टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये है आपके फॉर्मूले किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। एक बार दोबारा देख लो, अगर टोटल सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया पूछा जाए तो वो किस कंडीशन में पूछा जाएगा, जब आपको 4 वॉल्स को, अपने एक रूम की 4 वॉल्स को क्या कराना हो, पेंट कराना, तो उस कंडीशन में आप कवर्ड सरफेस एरिया अप्लाई करोगे। टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करोगे जब आपको पूरा का पूरा किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि आपको एक रूम दिया हुआ है या क्यूबॉइड है, उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 ब्रैकेट
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, 2 into LB plus BH plus HL. नेक्स्ट इज व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लगाओगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, क्यूबॉइड का। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट इज व्हाट, सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिलेंडर। तो सिलेंडर किसका 3D है भाई, सिलेंडर 3D है ये। तो ये हुआ आपका सिलेंड्रिकल शेप, जिसको हिंदी के अंदर क्या बोला जाता है, बेलन। ठीक है, तो सिलेंडर हुआ ये। तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बेसिकली पहले आपको पता तो होना चाहिए इसके अंदर ये सब कुछ है क्या। तो ये वाली जो होता है ना, ये होती है इसकी हाइट। ये क्या होती है, इसकी हाइट। ये एक आपको पता चल रहा होगा क्या बन रहा है, सर्किल। क्या बन रहा है, सर्किल। तो सर्किल के लिए यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, क्या होता है, रेडियस। ठीक है, क्या होता है, रेडियस। और उसके बाद ये कंप्लीट डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डायामीटर के बराबर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें इस सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा ना वो होगा 2 पाई आर एच। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 क्या है, एक फॉर्मूला, एक नंबर है, इट इज पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 22/7। आर इज व्हाट, जो आपकी रेडियस है। ठीक है, और एच क्या है, आपकी हाइट सिलेंडर की। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये है ना आपका कवर्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, इसका आपको कवर्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर एच। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि पाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3.14। ठीक है, वैसे तो ये वो होता है, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि आपको पाई की वैल्यू उसने कहा है 3.14। अदरवाइज आप पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 22/7। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करनी होती है। रेडियस आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिलेगी और हाइट जो होगी आपके सिलेंडर की टोटल हाइट होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपको कवर्ड सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट। अब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपको क्या बोलेगा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, उसमें एक रेडियस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। कवर्ड सरफेस एरिया का, कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर आपने क्या फाइंड किया, देखो सपोज ये आपको एक बुक गिवन है। ठीक है, हमने इसको ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लिया इस तरह से। तो कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर केवल आपको इस बुक के जो ये होल बना हुआ है ना, इनको काउंट नहीं करना, दोनों तरफ के होल्स को काउंट नहीं करना, केवल जो ये बुक की बाउंड्री है, केवल इसका एरिया आपको फाइंड करना है इसके अंदर। तो ये होता है कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको छोड़ देना, ये जो होल्स बने हुए हैं ना, इनका एरिया नहीं निकालना, केवल जो ये एक एक वो बना हुआ है ना, सर्कुलर शेप में ये सिलेंडर बना हुआ है, केवल इसका एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपको ये होल्स जो है ना, दोनों होल्स वो भी कंप्लीटली कवर्ड करने हैं। ठीक है, और वॉल्यूम आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, पाई इज इक्वल टू क्या रखना है, 22/7 हर क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर आपको वैल्यू गिवन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब कुछ सिलेंडर के बारे में। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। दोबारा देख लो, कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर केवल इस हिस्से को कंप्लीट करना है, केवल ये वाली बाउंड्री है ना, बीच वाला, इसको आपको कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर काउंट करना है। ठीक है, टीएससी के अंदर ये वाली दोनों चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो सारा ही होता है ना, टोटल तो क्या, पूरा का पूरा। तो ये हो गया, और वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू 22/7। फटाक से इसको नोट करो। अब हम अपने नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, नेक्स्ट जाता है हमारा कोन। नेक्स्ट इज व्हाट, कोन। तो चलो मैं रफ कर देती हूँ उसको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जाता है वो जाता है कोन। कोन क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल को 3D में ले जाओ, ये हो गया ट्रायंगल का 3D। बर्थडे कैप, बर्थडे कैप तो सभी जानते होंगे, बर्थडे की जो कैप होती है। ठीक है, ये तो ये जो होता है ना वो कोन शेप में होती है।
अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर बेसिकली है क्या। तो जो ये वाली चीज होती है ना, ये होती है इसकी लेटेंट हाइट, स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो एल है ना वो है इसकी स्लैंट हाइट, HEIGHT। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है, सपोज ये एक स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट वॉल है, उसके ऊपर कोई सीढ़ी तो सभी जानते होंगे ना, जो आपकी वो होती है लेडर, लेडर इस तरह से रखी है, ठीक है। तो ये जो होगी ना आपकी, ये कौन सी हाइट होगी, स्लैंट हाइट होगी। आपकी पूरी जो लेडर है उसकी हाइट नहीं है, लेडर की हाइट होगी तो इस तरह होगी। तो इसी क्वेश्चन के अंदर ये जो होगी ना आपकी एल्बो क्या है, स्लैंट, स्लैंट बोले तो तिरछी हाइट, ये वाली तिरछी हाइट है आपकी, ठीक है। और ये जो सीधी हाइट होगी ना, ये होगी ये वाली, ये होगी आपकी हाइट यानी कि h, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम टू सेम यहाँ पे सर्किल की पोजीशन में जाता है, और हमें पता है कि सर्किल की पोजीशन में यहाँ से लगा के ये क्या होगी आपकी रेडियस। तो यही चीजों के चारों तरफ का आपका क्वेश्चन चलता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनता है। तो देखो क्या होगा, ये क्या चल रहा है हमारा, कोण, कोण, ठीक है। अब इसके अंदर कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है हमारा, पाई आर एल, पाई आर और एल। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको जो पाई की वैल्यू लिखनी है, वो पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 ही होगी। पाई की वैल्यू रखो, रेडियस रखो जो आपको गिवन है, और स्लैंट हाइट रख दो जो आपको गिवन होगी, ठीक है। तो वहां से आप क्या निकालोगे, कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम टू सेम वही पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, यानी कि पाई। सबसे पहले तो कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर जो है ना, इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर इस हिस्से को काउंट नहीं करते, और टोटल सरफेस एरिया के अंदर इस हिस्से को काउंट करके फॉर्मूला ये बन जाता है। जब आपको इसका वॉल्यूम निकालना होता है, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। समझ आ गया, जहाँ पे 1/3 तो 1/3 ही रखोगे हर क्वेश्चन के अंदर, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, आर आपको यहाँ से गिवन ही होगा, और एच आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो आराम से। बहुत इजी वे में सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोन के बारे में भी। अब हम हमारे दो टॉपिक बचते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर, तो अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिसे पता, ये क्या है, ये क्या है, सर्किल है, क्या है, सर्किल। और ये क्या है, ये मैं बोल रही हूं कि ये स्फीयर है। दोनों में क्या फर्क है, सर्किल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। क्वेश्चन भी मैं लिख देती हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दोनों फिगर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक सर्किल के अंदर और एक स्फीयर के अंदर। तो मैं तो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस जा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ रही हूँ, ठीक है, कि सर्किल और स्फीयर, ये एक सर्किल है और ये एक स्फीयर। अब ये मत कहना कि मैडम ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम ही है, ये एक सर्किल हो गया, ये एक स्फीयर हो गया, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ, तो हम आ गए अपने 3D स्ट्रक्चर्स पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्फीयर, स्फीयर के अंदर हमें पता ही है, यहाँ से लगा के ये क्या है हमारी रेडियस, सेम एज सर्किल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फीयर का, ये हमारी रेडियस हो गई, बस इसके अंदर तो आपको रेडियस ही गिवन होगी, ये आपको रेडियस गिवन है, बाकी और क्या दोगे, सर्किल में हाइट थोड़ी निकालोगे, सर्किल की स्लैंट हाइट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको क्या गिवन है, सर्किल एक स्फीयर है जिसकी आपको क्या गिवन है, रेडियस। तो अगर हम इसका कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, या बात करें हम इसके वॉल्यूम की, तो कवर्ड सरफेस एरिया जो होगा इसका वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो भी क्या होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, दोनों जो होंगे बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी तो नहीं छोड़ सकते। अब आपको एक बॉल, अगर बॉल का एग्जांपल लो, बॉल, ठीक है, बॉल हम सब जानते हैं, बॉल कैसी होती है, गोल, सपोज ये बॉल है, तो क्या छोड़ोगे इसके अंदर, कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो टोटल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब आए इसके बाद वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, होगा वॉल्यूम जो आपका होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम हियर पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 22/7 आपकी पाई की वैल्यू होगी एज इट इज। ठीक है, तो आपको केवल वैल्यू लगा के आंसर निकालना है, और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, केवल ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। किसके लिए, स्फीयर के लिए। अब बात आती है हेमिस्फीयर की, अब बात किसकी आती है, हेमिस्फीयर की। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, नोट कर लिया करो, क्योंकि ये जो आपके फॉर्मूले है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वे में जाएंगे। ठीक है, तो अब है बात आती है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर होता है ये, हिंदी वाले बच्चों, अगर हिंदी का कोई बच्चा है यूपी बोर्ड से है, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो सर्किल जो होता है ना वो होता है वृत्त, और जो आपका स्फीयर होता है वो होता है गोला। दोनों में क्या फर्क है, केवल आपको यही कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक वृत्त के अंदर यानी सर्किल के अंदर और स्फीयर के अंदर क्या फर्क होता है, केवल इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये बात आती है भाई हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात आती है, तो हेमिस्फीयर जो होता है ना वो हो गया आपकी जैसे कटोरी, इज लाइक दैट, कटोरी जो होती है ना आपकी बाउल्स, वो होंगे, ये होगा आपका हेमिस्फीयर। इसके अंदर आपको पता है यहां से कट होगे तो यहाँ कितना होगा, आर ही होगी, रेडियस ही होगी सिंपली, इसके अंदर भी आपको और कुछ नहीं है, तो इसका आपको एरिया निकालना है। ये क्या हुआ, हेमी, हेमी का मतलब आधा, और स्फीयर का मतलब गोला, तो ये क्या हो गया, अर्ध गोला, आधा गोला। इसका आपको क्या निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया, फिर क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, और फिर क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस कितना होगा इसका, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो स्फीयर के अंदर तो ये पूरा कंप्लीट था ना, आपको पता कैसे चलता कि आपको क्या छोड़ना है, लेकिन इसके अंदर ना आप इसको इतने पोर्शन को छोड़ सकते हो। कवर्ड सरफेस एरिया किसका निकाल सकते हो, केवल जो आपका बाउल होता है ना, कटोरी होती है, उसके नीचे नीचे वाले एरिया का। टोटल सरफेस एरिया आपको पूरा निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया भी काउंट करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना होगा इसमें आपका, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका इसमें वॉल्यूम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इन्हीं सब का यूज करके यहाँ पे भी एक टॉपिक बचता है अभी, पाई। यहाँ भी पाई की वैल्यू जो जाएगी वो 22/7 ही जाएगी। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। मेरे ख्याल से सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है। आपको अगर क्वेश्चन करने बैठो ना एग्जाम में, तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि हाँ हमने इसका फॉर्मूला ये पढ़ रखा है। तो इस तरह से आपको याद करने में, एक बार दोबारा से बताती हूँ। एक हमने पढ़ा क्यूब, जो किसका 3D है, स्क्वायर का 3D है। ठीक है, एक हमने पढ़ा क्यूबॉइड, एक हमने पढ़ा सिलेंडर। ठीक है, एक हमने पढ़ा कोन, एक पढ़ा स्फीयर, और एक पढ़ा हेमिस्फीयर। तो ये सारी चीजें हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनके फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट रख के याद करने हैं बस। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे ना, इसका मतलब आपका जो पूरा चैप्टर है ना वो टिप्स पे चला गया। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। और अगर आपको हमारी फॉर्मूले वाली वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की, अगले क्वेश्चन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।